बात यह है कि आज मंगल का दिन है और हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज उनसे मुलाकातों का दिन है। एक दफा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। पहला गैर कानूनी काम जो है वो गवर्नमेंट करती है, उसके बाद जो है उसकी रिएक्शन में धरना शुरू होता है। अलीमा आपा ने अनाउंस किया था कि अफरीदी साहब पार्लियामेंटेरियंस के साथ आएंगे। हर मंगल को पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे भाई हैं, आज अफरीदी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी कुछ देर में आगे का लाएमल दिया जाएगा। तो सर आज अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या लाएमल होगा? आगे खत्म हो गया, मुलाकात तो नहीं हुई, धरना भी जारी है। लेकिन सर हम देखते हैं कि अक्सर लीडरशिप आती है, फैमिली आती है और रात 8-10 बजे के करीब वो यहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर मुलाकात नहीं होती, फिर अगले मंगल को आते हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और लास्ट टाइम अलीमा खान साहिबा ने ये बात की थी कि इस दफा हम वापस नहीं जाएंगे। तो क्या आप लोगों के हवाले से उनके साथ कोई बातचीत हुई है? क्या हिकमत अमली है आगे? जो है अफरीदी साहब लाएमल देंगे, तमाम मीडिया को बुलाया जाएगा। हम आगे का लाएमल आपके सामने रखेंगे। हमें पता था कि मुलाकात इन्होंने नहीं करवानी। इतना खौफ है कि आज इनको कर्फ्यू लगाना पड़ा। पार्लियामेंटेरियंस को 3 नाकों पे रोक के उसके बाद जाने दिया गया। हमने खुद एक गाड़ी को जाने दिया। मियां खान साहब मेरे साथ थे, उसकी फुटेज बाकायदा मौजूद है। अफरीदी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, कारकुनान यहाँ पे बैठे हुए हैं। आगे का लाएमल कुछ ही देखिए, इमरान खान साहब को कुछ मैसेजेस भिजवाए गए थे और उनको ये कहा गया था कि हम कम्प्लीटली तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग मार्च, अगर आप चाहते हैं इस्लामाबाद आना, सुबह बंद करना हो या कोई शहर की तरफ आना, 26 नंबर पर बैठना, तो उन्होंने कहा कि आपने अचकजई साहब से और अल्लामा नासिर साहब से कंसल्ट करना है। उनकी कंसल्टेशन के बगैर कोई फैसला आपने नहीं लेना। इसी ज़मन में अफरीदी साहब की मुलाकात जो है पिछले दिनों अचकजई साहब से हुई है और अचकजई साहब ने बड़े कैटेगरी के लिए बात कही है कि जो भी तहरीक के हवाले से फैसला होगा वो मैं लूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी इमरान खान ने मुझे दी है। मेरे लीडर ने जो जिम्मेदारी अचकजई साहब को दी है, मेरे लीडर जो फैसला किया है मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। जो भी अचकजई साहब लाएमल देंगे, तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप उसकी। शफी जान साहब, आप एक वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आप वो वर्कर हैं, ग्राउंड वर्कर हैं जो वहाँ से उठ के आज मिनिस्ट्री तक आए हैं। तो सर वर्कर की दूरियां पैदा हो रही हैं, लीडरशिप से सवालात हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे सख्त तनकीद की जा रही है, लेकिन तनकीद महमूद खान अचकजई पे नहीं हो रही कि वो अचकजई साहब से पूछें कि आप क्यों नहीं देते कॉल। सवाल हो रहा है लीडरशिप से। तो सर आप अचकजई साहब के साथ इस हवाले से कोई बातचीत होती है? अचकजई साहब का क्या कहना है? कब तक ये चीजें फाइनल? पहली बात यह है कि वर्कर हमारी ताकत है, वर्कर हमारा सरमाया है और वर्कर बिल्कुल हम पे तनकीद कर सकता है। हम उनके जवाबदेह हैं। सोशल मीडिया हमारी ताकत है, उसी ताकत के जरिए खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कायम है, तहरीक आज जिंदा है। जहाँ तक अचकजई साहब की आप बात की, तो लीडर मेरा इमरान खान है और मेरे लीडर ने जब ये फैसला किया है कि तहरीक के हवाले से अचकजई साहब ने फैसला करना है, तो मैं अपने लीडर के फैसले के साथ खड़ा हूँ। जो भी अचकजई साहब फैसला लेंगे हम कम्प्लीटली उसको बैक करेंगे। ये आप अचकजई साहब से पता कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल जवाब आपको दे पाएंगे। सर जो आ चुके हैं, उनके पास हाई कोर्ट का हुक्म है, उस हुक्म के बावजूद उसकी मुलाकात नहीं कराई गई। मुझे ठीक है, ये बताएं शहबाज शरीफ की क्या बात हुई है? उसको जो बयान क्यों नहीं कर रहे? पहले तो कहते थे कि हम जो है वो शहबाज शरीफ ने कहा है लीड कर लेना, फिर मैं आपसे 1-on-1 इंटरव्यू कर लेता हूं। टेंशन ना ले, मैं इधर ही हूँ। 11 दफा वो आ चुके हैं, 11 दफा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। आज वो फिर यहाँ पे मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा उनके पास है, उस हुक्मनामे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इस मुल्क में कानून और आइन की ये हालत है कि एक जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो ना किसी अदालती हुक्म को मानता है, ना आइन को मानता है, ना कानून को मानता है। जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमारी दरख्वास्त नहीं लगाई जा रही। आज फिर वो यहाँ पे मौजूद है, अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ मौजूद है। आमिर डोगर साहब, अडयाला जेल आप लोग आए हो, आज खान साहब की बहन ने कॉल दी थी अगर आज मुलाकात नहीं कराई जाती तो हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आपके साथ दीगर अराकीन कौमी असम्बली मौजूद है। सर क्या हिकमत अमली है, क्या करेंगे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा एक बड़ी तादाद में अराकीन पार्लियामेंट यहाँ मौजूद है। जो मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाता था कि अराकीन पार्लियामेंट नहीं आते, आज आप देखें कौमी असम्बली के तकरीबन तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली और दीगर ओहदेदारान पार्टी के यहाँ अलीमा आपा की कॉल पर इमरान खान की बहनों से इजहार यकजहती के लिए मौजूद है। और हम उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक इमरान खान साहब की मुलाकात अदालत के हुक्म के मुताबिक उनकी फैमिली से नहीं कराई जाती। हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ मौजूद रहेंगे। हर मंगल को हम आते हैं और अपना पुरजोर एहतजाज और धरना करके जाते हैं। और आज का धरना और एहतजाज इंतहाई मौसर है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ अरकान पार्लियामेंट, ओहदेदारान यहाँ मौजूद हैं।
पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग खड़े हैं इमरान खान के दीवाने, जो पिछले 3 साल से आग और दरिया का बूर करके हर जुल्मत, हर फस्तायत का मुकाबला करके FIR, पुलिस, लाठी गर्दी को मुकाबला करके यहाँ खड़े हैं। हम पुरअज़्म हैं, हमारा जज्बा जुनून इसी तरह जिंदा है कि इमरान खान के हम सिपाही हैं और इंशाल्लाह इमरान खान यहाँ से रिहा होगा और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। शुक्रिया। सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, अडियाला जिला पहुंचे हो, खान साहब से मुलाकातों पे पाबंदी है, फैमिली नहीं मिल सकते, सियासी रफ़का वकला नहीं मिल सकते। लास्ट टाइम अलीमा खान ने कहा था अगली मंगल को हम वापस नहीं जाएंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे पहुंचे, हमने देखा यहाँ पे आई हैं, लेकिन सर क्या हिकमत अमली है खान साहब से मुलाकात के बगैर? आज हम कानूनी और आईनी तौर पे जो है हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं, जिन्होंने वाज़ेह तौर पे ये अहकामात दिए हैं कि आप जो है ये ट्यूसडे को खान साहब की फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे और जो जुमेरात है खान साहब के रफ़काए कार मुलाकात करेंगे। हम हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में यहाँ मुलाकात के लिए आए हुए हैं। जेल मैनुअल्स भी हमें जो है वो परमिट करते हैं। इस तरह जो नेल्सन मंडेला के असूल हैं और ह्यूमन राइट्स की जो असूल है उसके तहत भी खान साहब से मुलाकात करना जरूरी है। तो हम समझते हैं आईने पाकिस्तान में हमें इजाजत देता है, तो हम आईने पाकिस्तान के तहत और जो हाई कोर्ट के अहकामात के तहत जहाँ आए हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ फस्तायत है, यहाँ जुल्म है। फार्म 47 के ये हुक्मरान जिनको अवाम ने वोट नहीं डाले, अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, वो जो है इस किस्म के रोड़े अटकाते हैं और इंसानियत सोच बजालिम पे वो तुले हुए हैं। कहाँ की ये शराफत है कि एक लीडर को, पाकिस्तान के महबूब लीडर को, जो उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा लीडर है, उसको आपने नाहक जेल में डाला हुआ है। फिर आप उनकी मुलाकातें नहीं करवाने दे रहे, फिर उनकी आंख का इशू है, उनकी बेगम का इशू है, आप उनका इलाज भी नहीं करवा रहे, हालांकि जेल मैनुअल्स भी कहते हैं, असूल भी कहते हैं। आज की क्या हिकमत अमली है सर? आज क्या करने जा रहे हैं? अभी देखें, हम इंशाल्लाह आए हैं जी। अब देखें ये जोक दर जोक लोग जो है, पार्लियामेंटेरियन भी आए हैं, अवाम भी आई है और खान साहब के साथ और खान साहब की हमशीरगान के साथ हम निज़ार यकजहती के लिए शुक्रिया सर, इंशाल्लाह। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। हाय 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 हाय। बाबा कहाँ से आए हो? बाबा जी कहाँ से आए हो आप? बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हो आप? जिंदा है वर्कर, जिंदा है कप्तान का वर्कर, जिंदा है कप्तान का वर्कर, जिंदा है वर्कर, जिंदा। बाकी सब लोगों उस साइड पे जाने देना, इधर ना इधर